नमस्कार दोस्तों, स्वागत है SKSSC कोचिंग सेंटर 2.0 में। दोस्तों, रीजनिंग से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इनमें उन क्वेश्चनों को शामिल करते हैं जो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए क्या है, क्या अगर 192 का संबंध क्या है 144 से है। उसी तरह 256 का संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क पर, यहीं पे बताना कि कौन सा संख्या आएगा। तो देख लीजिए 192 है तो 192 को 144 का संबंध कैसे, इसको देखना है। तो 192 को क्या करेंगे, जैसे ये देख लीजिए 144 क्या है 12 का स्क्वायर है। 144 12 का स्क्वायर है, तो इसी को क्या करेंगे देखिए 12 हो जाता है। देख लीजिए चलिए इसको किस तरह करेंगे। जैसे 192 का संबंध क्या है 144 है, तो उसी तरह 256 का संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो 192 है किन संख्या से बना है, 1 से बना है, 9 से बना है और 2 से बना है। तो इनको क्या किए आपस में जोड़ दीजिए। आपस में जोड़ने के बाद क्या हो रहा है 12 हो जाएगा। तो 12 क्या किया स्क्वायर कर दिया, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144 हो जाता है। 144 हो रहा है। अब इसी तरह यहाँ भी कर देना, सेम लागू इसमें भी कर देना है। तो सेम लागू इसमें भी कर देते हैं। चलिए सेम लागू इसमें भी कर देते हैं। जो 256 है तो कितना से बना है 2 प्लस क्या करेंगे 5 प्लस क्या करेंगे 6। तो 256 कितना से बना है 2 5 6 से बना है। तो इसको क्या कर देंगे 2 5 6 को 5 2 7 और 7 और 6 कितना हो जाता है 13 हो जाता है। 7 6 13, 13 का स्क्वायर कितना कर देंगे, 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169 हो जाता है। तो 169 यहाँ क्वेश्चन मार्क पे आ जाएगा। तो देखिए 169 ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी में 169 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, यह मिसिंग नंबर से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यही पे बताना कि कौन सा संख्या आएगा। तो देख लीजिए क्या है 6, मतलब इस मिसिंग नंबर से जब भी चार खटाल में रहेगा तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा या ऐसे सोल्व होगा। तो इसको करना क्या है देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन मार्क यहाँ, बड़ी बड़ी संख्या किधर है इधर है। तो क्वेश्चन क्या होगा ऐसे ही सोल्व किया जाएगा। तो देख लीजिए इसको करेंगे कैसे सोल्व, 6 और 4 को क्या करेंगे जो कि 20 हो जाए। तो 6 और 4 को क्या करना है जो कि 20 हो जाए। अगर 6 में 6 4 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 6 प्लस 4 को जोड़ देंगे तो क्या होता है 10 हो जाता है। और 10 में अगर 2 से गुना कर देते हैं तो 20 हो जाता है। इसी तरह अगर 5 और 7 को जो 5 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, 5 और 2 को जोड़ने के बाद 7 हो जाएगा। 7 में 2 से गुना कर देंगे तो 14 होगा। लेकिन यहाँ पे 21 दिया है, तो इस तरह से यह क्या होगा नहीं सोल्व होगा। तो इसको करना क्या है दूसरा तरीका से सोल्व करिए। दूसरा तरीका देखिए क्या है, दूसरा तरीका 6 है, 6 को क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। 6 का जो है 6 है 6 को स्क्वायर कर दीजिए। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 6 का स्क्वायर, और फिर क्या करिए 6 का स्क्वायर और फिर क्या करिए 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये दोनों क्या का आपस में माइनस कर दीजिए। 6 का इसको माइनस कर दीजिए, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो जाता है। और फिर आपस में माइनस करने 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाता है यहाँ 16 हो जाएगा। तो 36 में 16 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसी तरह लागू इसमें भी कर देना है। 5 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और क्या करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, अब 25 में 4 को माइनस कर देंगे तो 21 हो रहा है। उसी तरह यहाँ भी कर देना है, 8 का स्क्वायर कर देना है और माइनस 7 का स्क्वायर कर देना है। तो चलिए 8 का स्क्वायर कर देंगे और क्या करेंगे माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 हो जाता है, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। तो 49 64 में 49 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा 15। तो 15 देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 15। तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अभी हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। तो ये देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन कई बार बता चुका हूँ। तो इसको करना क्या है, सबको पहले काउंटिंग कर लेना है। देख लीजिए काउंटिंग करने का मतलब क्या है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैप सहित काउंटिंग करना 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हुआ। तो जब भी 18 या 16 लग रहे तो इसमें 18 हुआ तो क्या करेंगे, इसमें 6 का खटाल बनाएंगे या 3 का खटाल बनाएंगे। चलिए सबसे पहले 3 का खटाल बना के देखते हैं कि क्या होता है। चलिए इसमें 3 का कर लेते हैं, 1 2 3 मतलब यहाँ से यहाँ कर लेंगे, घेरा कर लेंगे। फिर इसमें भी कर लेंगे गैप सहित 1 2 3, फिर यहाँ से यहाँ कर लेंगे, फिर 1 2 3, फिर यहाँ तक यहाँ कर लेंगे, फिर क्या हो जाएगा 1 2 3, फिर यहाँ कर लेंगे, फिर क्या कर लेंगे 1 2 3, फिर यहाँ कर लेंगे। तो देख लीजिए मतलब 3 के खटाल में तो या नहीं, मतलब यहाँ मतलब नहीं हो रहा है। इसको करेंगे क्या, मतलब 3 के खटाल करेंगे तो यहाँ देख लीजिए क्या भराएगा, ये अभी नहीं समझ में आ रहा है यहाँ क्या। तो चलिए इसमें 6 का खटाल कर लेंगे, तो 6 कर लीजिए, 6 हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, 1 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो देख लीजिए सही हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा, मतलब 6 का खटाल हो गया। तो देख लीजिए इसमें क्या भराएगा, मतलब यहाँ क्या है बी, मतलब देख लीजिए सी मतलब यहाँ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, ए बी बी सी सी हो जाएगा। मतलब देख लीजिए ए बी सी सी का मतलब अथी चल रहा है, देख लीजिए ए बी बी सी सी का खटाल चल रहा है, मतलब ऐसे चल रहा है। तो इसमें क्या क्या हो गया, ए बी बी का भरे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा उसी तरह से भरेंगे। चलिए तो यहाँ क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा बी भरा जाएगा, फिर ये सी है सी है, फिर देख लीजिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, फिर देख लीजिए यहाँ बी भरा जाएगा, यहाँ बी भरा जाएगा, फिर देख लीजिए सी है फिर देख लीजिए यहाँ ए है, मतलब यहाँ ए, तो यहाँ उसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ ए है तो यहाँ ए हो जाएगा, ए भर देंगे, यहाँ ए भरा आ जाएगा, फिर देख लीजिए यहाँ बी है तो यहाँ क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो देख लीजिए भरे क्या है, यहाँ पे ए भराया है, यहाँ पे बी भराया है। तो देख लीजिए क्या क्या भरे हैं, ए बी मतलब यहाँ भरे हैं बी, फिर क्या भरे हैं ए सी भरे हैं। तो देख लीजिए इस तरह के ऑप्शन नंबर किस में है, ए बी बी ए सी ऑप्शन नंबर किस में है, ए बी ए सी ऑप्शन नंबर ए में दिया हो तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसको फिर से एक तरह से समझा देते हैं। इसको समझाने का क्या करना है, 6 का खटाल बना लेना। तो 6 का खटाल बना लिए, 6 हो गया। अब इसमें देख लीजिए यहाँ क्या है सी है, और देख लीजिए सी है, और देख लीजिए यहाँ क्या है बी है। तो यहाँ भी ए भरेंगे, फिर यहाँ भरेंगे सी, तो सी हो जाएगा, ए बी सी। अब चलिए अब यहाँ सी है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो यहाँ क्या कर देंगे बी भर देंगे, तो ए बी सी हो गया। अब यहाँ सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा बी भरा जाएगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा ए सी बी, और फिर ए हो जाएगा। तो इसी तरह कर देंगे। तो इसीलिए क्या क्या भरे हैं, ए भरे हैं, बी भरे हैं, फिर क्या भरे हैं बी भरे हैं, फिर क्या भरे हैं ए भरे हैं, फिर क्या भरे हैं सी भरे हैं। तो इस तरह के ऑप्शन नंबर ए में दिया तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। तो देख लीजिए यहाँ पे चल रहा है, तो सीरीज किस तरह से चल रहा है, 12 के बाद क्या हुआ 9 हुआ, 9 के बाद क्या हुआ 13, मतलब देख लीजिए सीरीज क्या हुआ, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। इस तरह में देखिए 12 के बाद 9 हुआ, मतलब सीरीज इस तरह 12 के बाद 9, फिर 13 के बाद 16, फिर 16 के बाद क्या हो गया, 16 के बाद हो गया 25, फिर 25 के बाद 49, 49 के बाद 34, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसको देखिए सीरीज इस तरह से समझ में नहीं आ रहा, तो इसको करना क्या है, देख लीजिए इसको करना जैसे A12 क्या है 1 और 2 से बना, तो 1 2 क्या किया आपस में इसको जोड़ दिया, आपस में जोड़ने के बाद क्या हो गया 3 हो गया, तो 3 को क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। फिर इसी तरह अब यहाँ 13 है, 1 और 3 से बनाया, तो 1 और 3 को क्या किया आपस में जोड़ दिया, आपस में जोड़ने के बाद क्या हो गया 4 हो गया, तो 4 को क्या कर दिया स्क्वायर, तो यहाँ 16 हो गया। तो अब यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या है 25 है,
25 है तो 2 और 5 से बना तो 2 और 5 को क्या किया आपस में जोड़ दिया और क्या हो गया 7 हो गया। तो 7 को क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, 7 का स्क्वायर देखिए 49 हो गया। मतलब सीरीज इस तरह से चल रहा है, इसमें इस तरह से चल रहा। फिर देखिए 34 है तो 34 को भी क्या किया आपस में जोड़ दिया, 34 को आपस में जोड़ने के बाद कितना हो गया 7 हो गया। तो फिर 7 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, 34 को आपस में जोड़ने के बाद कितना हो गया 7 हो गया। तो 7 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, मतलब 34 को क्या कर दिया आपस में 3 और 4 को जोड़ दिया आपस में, तो कितना हो गया 7 हो गया। तो 7 को क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया 49 हो जाएगा यहाँ पे। यानी क्वेश्चन मार्क पे आ रहा है क्या आ रहा है 49 आ रहा है। तो 49 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया होते क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में सही बेन आरेख का चयन करें। तो देख लीजिए सही बेन आरेख इसमें बताना है कि क्या होगा। तो देख लीजिए क्या है, फर्नीचर है, मेज है, कुर्सी है। तो फर्नीचर आप समझ रहे हैं, फर्नीचर क्या चीज़ से बनता है लकड़ी से बनता है, मतलब लकड़ी से बनता है। मेज भी क्या से लकड़ी से बनता है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा फर्नीचर मेज कुर्सी। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा फर्नीचर के अथी से ही आता है, अंतर्गत ही क्या आता है मेज और कुर्सी आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा सबसे पहले क्या कर लेंगे फर्नीचर के अंतर्गत मेज आ जाएगा और क्या आ जाएगा कुर्सी आ जाएगा। तो इसमें देख लीजिए इसका क्या बनाएंगे, सबसे पहले कर लेंगे फर्नीचर का सर्कल बना लेंगे। तो मेज अलग हो जाएगा, तो मेज अलग हो जाएगा और कुर्सी क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, इसके अंतर्गत ही आ जाएगा फर्नीचर के अंतर्गत ही। तो इसका वेन डायग्राम ऑप्शन ऐसे बनेगा। तो ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया हो, यहीं पे बताना कि कौन सा संख्या आएगा। तो इसमें देखिए क्या किया है जो 0 हो गया, तो देख लीजिए 0 हो गया। 8 4 को क्या करेंगे जो कि 0 हो जाए। अगर 8 4 को क्या करेंगे 0 हो जाए, तो देख लीजिए 8 में अगर 4 को माइनस कर देंगे और कितना होता है 4। अब 4 में फिर अपने मन से एक 4 माइनस कर देंगे तो क्या होता है 0 हो रहा है। सेम इस रूल इसमें काम करेगा तो सेम रूल इसमें भी काम करेगा। सेम रूल इसमें ये वाला रूल अगर इसमें काम कर रहा है तो सेम रूल इसमें भी काम करेगा। तो चलिए देखते हैं इस तरह काम करता है। क्या किए थे, अब 6 में से 3 को माइनस कर देंगे। तो 3 को माइनस करने के बाद कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो अब क्या किए इसमें 4 माइनस किया था, तो अब 4 इसमें भी माइनस करना, लेकिन क्या होगा -1 होगा। तो लेकिन -1 नहीं है तो क्या है यहाँ पे 9 दिया था। इस तरह से यह सोल्व नहीं होगा। तो इसको करना क्या है दूसरा तरीका से सोल्व करना है। तो दूसरा तरीका देखिए क्या है, ये जो 8 है 8 को क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे माइनस ये जो 4 है 4 का क्यू करेंगे। 8 का स्क्वायर और -4 का क्यू। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यानी कि 64 - 64 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो सेम रूल या वाला रूल इसमें भी कर देंगे। तो या वाला रूल इसमें भी कर देंगे। देख लीजिए क्या 6 है तो 6 को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस क्या करेंगे 3 का क्यू कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 36 में से 27 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देख लीजिए 9 पे यहाँ पे दिया हुआ है तो यह हो जाएगा। चलिए अब यह रूल इसमें भी कर देना है, मतलब 7 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और क्या करेंगे -2 का क्यू कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49 हो जाता है। आप 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 49 में 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। 49 में अगर 8 माइनस करेंगे तो 41 हो जाएगा। नहीं क्वेश्चन मार्क क्या आ रहा है 41। तो 41 देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में 41 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे